Example number 4. The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volts. When you draw a current of 4 ampere from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 220 volts? So क्वेश्चन समझे आप नहीं समझे? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल तरीके से, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, पहले हमने उसको 60 वोल्ट्स के अक्रॉस मतलब लगाया, उस समय उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा था? 4 एम्पियर्स। अब हमने क्या किया, सेम हीटर को हमने 120 वोल्ट्स के अक्रॉस में लगा दिया। अब वो बोल रहा है कि बताओ करंट कितना फ्लो होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हीटर इज सेम, दैट मीन्स सेम चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, जो सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस इज सेम। तो हमको क्या बोल रहे हैं कि उसका रेजिस्टेंस सेम है, सेम रेजिस्टेंस को दो अलग अलग हमने वोल्टेज पे यूज़ किया, दोनों वोल्टेज पे हमको करंट बता दो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, वी आर गिवन, क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 60 वोल्ट्स, करंट I इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स। तो हम वी कैन फाइंड आउट रेजिस्टेंस इजीली। तो लेट्स फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो R निकल जाएगा, R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I। तो V दिया है 60 एम्पियर है 4 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन 4, और विल से इज 15 ओम। तो इलेक्ट्रिकल हीटर का हमको रेजिस्टेंस मालूम चल गया। अब देखो, हमको रेजिस्टेंस मालूम है, हमको वोल्टेज मालूम है, तो करंट पता लगा सकते हैं। तीन ही तो पैरामीटर है, V, I एंड R। तो इन द सेकंड केस वी विल राइट, एज द रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट फॉर द हीटर, देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट्स। जब ये इंक्रीज 120 वोल्ट कर दी तो हम करंट पता लगा सकते हैं, देन द करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। V दिया 120, रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था 15, तो लेट्स पुट इट 120 अपॉन 15 डिवाइड कर दो, तो 8 एम्पियर्स। तो कितना करंट पास होगा इस केस में, जब हमने वोल्टेज इंक्रीज कर दी तो हमारा करंट भी बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि रेजिस्टेंस इस केस में फिक्स है। 15 ओम पहले भी हीटर था, अभी भी सेम हीटर है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और देखो, ध्यान से देखो, वोल्टेज 60 सी 120 की दुगनी की, तो क्या होना चाहिए था, करंट भी दुगना होना चाहिए था। 4 एम्पियर की जगह 8 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बिना रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए, क्योंकि यू नो द ओम्स लॉ कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, लीनियर रिलेशनशिप होती है इनमें। वेरी गुड।